हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 25 जून 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज आषाढ़ मास की संकष्टी चतुर्थी है और मंगलवार और चतुर्थी के इस योग पर आपको भगवान गणेश जी के साथ हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। वहीं आज के दिन को विश्व विटिलिगो दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपने देखा होगा कई लोगों की स्किन यानी कि त्वचा पर शरीर के विभिन्न अंगों पर सफेद रंग के दाग धब्बे चकते पड़ जाते हैं। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करने और समाज में ऐसे लोगों को हिम्मत हौसला देने के लिए ये विश्व विटिलिगो दिवस मनाया जाता है। हमें ऐसे लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहले बड़ी खबर, आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर आज 25 जून को भाजपा मनाएगी काला दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि लोकतंत्र में आपातकाल का ये काला धब्बा, आज इसे 50 साल पूरे होंगे और नई पीढ़ी इसे कभी नहीं भूलेगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले ही दिन संबोधन में आपातकाल से लेकर भ्रष्टाचार तक का जिक्र किया, विपक्ष पर भी निशाना साधा। पहले ही दिन पीएम ने अपना दम दिखाया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, आज ही के दिन ठीक 50 साल पहले 25 जून 1975 को हमारे देश में इमरजेंसी लगाई गई थी और भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय शुरू हुआ था। उस वक्त की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो के जरिए देश में आपातकाल की घोषणा की थी। ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस आपातकाल की घोषणा के बाद तकरीबन 21 महीने के काले दौर में लाखों लोगों को जेल में डाला गया, जबरन नसबंदी कराई गई। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी के इस एक फैसले ने लोकतंत्र का गला घोट दिया। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि 25 जून को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी क्यों लगाई थी। तो इसके पीछे कोई खास बड़ी वजह नहीं थी कि देश में कोई बड़ी आपदा आ गई हो या ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि बताया जाता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद इंदिरा गांधी के पास प्रधानमंत्री पद छोड़ना अनिवार्य हो गया था। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था और जेपी के आंदोलन से भी इंदिरा सरकार घबरा गई थी। तो यही कुछ पॉलिटिकल कारणों की वजह से देश में इमरजेंसी लगाई गई। वैसे भारत में अब तक कुल 3 बार आपातकाल लग चुका है। 1975 से पहले 1971 और 1962 में भी, जब भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था ना। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप 18वीं लोकसभा के फर्स्ट डे फर्स्ट शो में अलग अंदाज देखने को मिला। विपक्ष और सरकार के बीच तंज और चुटकियों का दौर भी चला। संसद के पहले दिन की कार्यवाही खत्म हुई। पीएम मोदी समेत 266 सांसदों ने भी शपथ ली और इस सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री ने संबोधन में विपक्ष को भी नसीहत दी। और जब पीएम मोदी शपथ लेने पहुंचे तो राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी भी दिखाई, फिर नमस्ते किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया, संसद सत्र से पहले मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। बोले 50 साल पहले संविधान को नकार दिया गया, संसद ड्रामे और स्लोगन से नहीं चलेगी। वैसे अभी लोकसभा की कार्यवाही आज 25 जून को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित है। वहीं जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता बनाए गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने लगे, इस दौरान विपक्ष ने नारे भी लगाए, नीट नीट सेम सेम। और संसद परिसर में विपक्ष ने संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन भी किया। राहुल गांधी बोले कि मोदी और शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, हमें ये स्वीकार्य नहीं है। बॉलीवुड से एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। लिखा, आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए दिन रात काम करूंगी। वहीं भर्तहरि मेहताब लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए। और इसी बीच नए लोकसभा स्पीकर को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। आज एनडीए की तरफ से लोकसभा स्पीकर पद के उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा और 26 जून को चुनाव होगा कल, है ना। तो ये कुछ संसद का माहौल चल रहा दोस्तों। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप पहली अच्छी खबर, S&P ने बरकरार रखा भारत की विकास दर का अनुमान। वित्त वर्ष 2025 में भी 6.8% की दर से बढ़ेगी इंडिया की जीडीपी। और खबर है, अडानी ग्रुप ने 32वीं एनुअल जनरल मीटिंग की। चेयरमैन गौतम अडानी बोले कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हमें बदनाम करने के लिए बनाई गई थी। चलिए बड़ी खबर देखिए, टाटा कंपनी के बाद अब इस कंपनी ने भी बढ़ाए गाड़ियों के दाम। 1 जुलाई से बाइक और स्कूटर खरीदना महंगा होगा। दरअसल दोस्तों, टाटा के बाद अब हीरो कंपनी की गाड़ियां भी 1 जुलाई से महंगी हो जाएगी अगले महीने से, क्योंकि कंपनी ने 1500 रुपए तक दाम बढ़ा दिए हैं सभी तरह के व्हीकल्स पर। और पिछले 1 साल में 93% तक चढ़ा कंपनी का स्टॉक भी। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, भारत के इस शहर को यूनेस्को ने दिया पहला सिटी ऑफ लिटरेचर होने का गौरव। और वो शहर है दोस्तों केरल के कोझिकोड को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया यूनेस्को की तरफ से। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। बेल देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी। इसके बाद अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई करेगा, क्योंकि ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट भी आज सुनवाई करेगा। तो देखते हैं सीएम के पक्ष में क्या फैसला आता है। और वहीं आपको पता होगा, दिल्ली में पानी की कमी को लेकर आतिशी हड़ताल पर है और उनका कहना है कि जब तक उचित हिस्सा नहीं मिलेगा पानी का दिल्ली को, तब तक हड़ताल जारी रखूंगी। अभी तक उनके अनशन को 4 दिन हो चुके हैं। उनका वजन कम हुआ, बीपी कम हो गई, कीटोन बढ़ा। डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह भी दी है, क्योंकि अब उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। चलिए बड़ी एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों, भारत में निर्मित 50 जीवन रक्षक दवाओं की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं मिली है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने जिन दवाओं को निम्न क्वालिटी का पाया है, उन दवाओं में कौन कौन सी गोलियां और दवाइयां शामिल हैं, जिनके कुछ नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और बड़ी खबर आ रही, हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। नौकरियों में 5 नंबर का बोनस देने का फैसला रद्द कर दिया है। 2023 में जो भर्ती निकली थी ग्रुप C और D की, उस भर्ती में हाल ही में आपको पता होगा हरियाणा सरकार ने नौकरियों में 5 नंबर का
बोनस देने की घोषणा की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार का फैसला पलट दिया, जबकि मुख्यमंत्री बोले कि अभी भी विधायक लाकर नौकरियां बचाएंगे। हालांकि इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की और कहा कि ओबीसी आरक्षण को 15% से बढ़ाकर 27% करेंगे और क्रिमिलेयर की आय सीमा भी 8 लाख रुपए तक की जाएगी। फिर सीएमओ ने उनकी घोषणाओं की पोस्ट को सोशल मीडिया से अचानक डिलीट भी कर दिया, जबकि ये देख सकते हैं आप, पहले उन्होंने ये महत्वपूर्ण घोषणाएं की थी। अब देखते हैं आगे सरकार क्या फैसले लेती है, मैं आपको बताता रहूंगा। और फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार की 458 परियोजनाओं की लागत में 5.71 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। 831 योजनाओं में अभी भी देरी चल रही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। चलिए खबर है, नीट एग्जाम और यूजीसी नेट परीक्षा में गड़बड़ी के बीच अब यूपीएसई की तरफ से एक नया प्रस्ताव जारी किया गया है और जिसमें कहा गया कि अब एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरों के जरिए परीक्षाओं की निगरानी की जाएगी। वैसे आपको बता दूं, अभी तक नीट पेपर मामले में 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि सेंट्रलाइज्ड एग्जाम खत्म होना चाहिए। एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही कि बिहार और झारखंड के 100 अभ्यर्थियों को नीट यूजी का पेपर मिला था। एग्जाम से पहले माफिया के व्हाट्सएप पर पहुंचा था पेपर, फिर छात्रों को रटवाया गया। चलिए बड़ी खबर आ रही है, महंगाई को काबू करने के लिए अब केंद्र सरकार की तरफ से 3 बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला तो ये कि गेहूं की जमाखोरी पर रोक लगाई जाएगी, क्योंकि सरकार ने इसके लिए स्टॉक लिमिट तय कर दी है। थोक और खुदरा दोनों कारोबारियों पर इसका असर होगा, यानी कि जो होलसेलर है और जो रिटेलर है, दोनों के ही लिए ये सरकार की तरफ से लिमिट लागू की गई है गेहूं की कीमतों को काबू में रखने के लिए। अब इस स्टॉक लिमिट के मुताबिक होलसेलर्स के लिए ये सीमा 3000 टन तय की गई है, यानी इससे ज्यादा गेहूं का भंडारण नहीं कर सकेंगे होलसेलर्स। और ये नया नियम 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा। इस संबंध में आदेश भी जारी हो चुका है। ये लिमिट देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू रहेगी। वैसे आपको बता दूं, पिछले एक साल में 2 रुपए प्रति किलो तक महंगा हुआ है गेहूं, देख सकते हैं आप रेट लिस्ट भी, और अभी और ज्यादा महंगा ना हो इसलिए 2025 तक ये स्टॉक लिमिट लगाई गई है। अच्छा, इसके अलावा दालें वगैरह भी सस्ती होगी। हाल ही में मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर अपडेट्स भी बताए थे, क्योंकि ऐसे ही दालों की महंगाई से भी आपको राहत देने के लिए जमाखोरी के खिलाफ सरकार ने सख्त कदम उठाया था और दालों की भी भंडारण सीमा यानी कि स्टॉक लिमिट तय की है। तुअर दाल, चना दाल के लिए ये भंडारण सीमा कितनी होगी, अब इसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। और ये स्टॉक लिमिट 30 सितंबर 2024 तक लागू रहेगी। और भी मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर कल एक सेपरेट वीडियो में बताया था महंगाई को रोकने के लिए सरकार की तरफ से और क्या क्या फैसले लिए गए हैं। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। और बाकी दोस्तों, आपकी क्या राय है और सरकार को महंगाई को काबू में करने के लिए क्या करना चाहिए, आप अपने सुझाव और विचार मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम सब मिलकर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा पाएंगे इस चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से, है ना। तो अगर आप अभी भी डीएलएस न्यूज फैमिली से जुड़े नहीं हो तो दोस्तों जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि यार डीएलएस भाई रोज रोज ऐसा क्यों कहते हो, क्योंकि दोस्तों हर रोज कई लोग नए आते हैं जो पहली बार वीडियो देख रहे होते हैं, तो उनको ये बताना पड़ता है। और बाकी लाइक करने की तो आपको रोज रोज कहना ही पड़ता है, बिना कहे लाइक करते भी नहीं हो आप। तो चलो याद दिला देता हूँ, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अभी तक शेयर भी नहीं किया तो दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी मार दो, ठीक है। और बाकी आपको खुद को पता है इस बात का कि मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, एक सेकंड भी। सीधा चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट आ रहा। रेडमी का सस्ता स्मार्टफोन A3X भारत में लॉन्च हो चुका है। 8 मेगापिक्सल डुअल AI कैमरा, 5000 mAh बैटरी और कीमत इसकी 7000 रुपए। और वहीं खबर है दोस्तों, हुंडई की CNG कारों में अब आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे बूट स्पेस भी ज्यादा मिलेगा। टाटा की CNG गाड़ियों को टक्कर देने के लिए हुंडई कंपनी ने इस तरह के इंजन का ट्रेडमार्क भी करवा लिया है। और वहीं खबर है कि BMW ग्रुप भी अगले महीने भारत में 5 नई गाड़ियां लॉन्च करेगा। 4 कार और एक इलेक्ट्रिक स्कूटर भी पेश करेगी कंपनी। इसका इवेंट होगा अगले महीने 24 जुलाई को। चलिए एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए उत्तर प्रदेश का RO और ARO का पेपर मध्य प्रदेश के भोपाल से लीक हुआ था। अब यूपी STF ने प्रयागराज से 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि MP की एक प्रिंटिंग प्रेस से ये पेपर छपा था। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी का यह कहना है कि राम मंदिर बारिश में टपकने लगा है। टॉर्च की रोशनी में आरती की गई। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि शिखर खुला होने की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर 1-2 दिन में इंतजाम नहीं किया गया तो दर्शन और पूजन की व्यवस्था भी बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मानसून की शुरुआत हो चुकी तो बारिश में राम मंदिर में ये दिक्कत भी आ रही है। चलिए खबर देखिए आप, नीता अंबानी ने शादी का कार्ड बाबा विश्वनाथ को दिया। कहा बेटे अनंत की इच्छा थी मैं न्योता देने जाऊं, यहाँ तो सब कुछ बदल गया है। वो वाराणसी पहुंची थी कल ही और इन्होंने इनविटेशन कार्ड भी दिया। और वहीं देखिए बड़ी खबर, कर्नाटक इस स्कैंडल मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना की न्यायिक हिरासत को 8 जुलाई तक बढ़ा दिया गया। 31 मई को इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। आपको बताऊंगा समलैंगिक संबंध मामले में भी ये अरेस्ट हो चुकी है पहले। चलिए खबर है, उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ देश का पहला स्पोर्ट्स सिटी सेंटर। आधा दर्जन से ज्यादा खेलों की विश्व स्तरीय ट्रेनिंग दी जाएगी और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया गया। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश अयोध्या में भाजपा की हार के बाद अब 5 बड़े बदलाव
बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक तो पुराने मंदिर नहीं टूटेंगे, इस फैसले को कैंसिल किया गया। दूसरा, वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया। तीसरा, एरो सिटी प्रोजेक्ट को भी फिलहाल रोक दिया गया। और चौथा, अयोध्या जिले के वाहनों को अयोध्या धाम में एंट्री मिलेगी। फ्लाईओवर का प्रस्ताव भी कैंसिल किया गया। विस्थापित दुकानदारों को भी 30% छूट देकर बिना ब्याज दुकानों का आवंटन किया गया। और अब 41 गाँव नगर निगम में शामिल हो रहे हैं। मूलभूत सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी। तो ये कुछ 5-7 बड़े बदलाव जो है अयोध्या में देखने को मिल रहे हैं चुनावी हार के बाद। चलिए अगला अपडेट देखिए। झारखंड के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया, कहा कि 26,000 शिक्षकों की भर्ती 5 सितंबर तक सुनिश्चित करें। यानी जल्द ही झारखंड में ये बल्क में सरकारी नौकरी आने वाली है। जो युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टीचर रिक्रूटमेंट का जैसे ही अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने समीक्षा बैठक में इस बात का फैसला लिया। कुछ और एजुकेशनल खबरें हैं, आगे जानेंगे अपन। फिलहाल देखिए आप बड़ी खबर, इंडिया यूएस के बीच एक समझौता चल रहा है और इसके मुताबिक भारत में हो सकता है अमेरिका की जेवलिन मिसाइलों का उत्पादन। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे को लेकर चर्चा भी हुई। वही खबर है, केंद्र सरकार ने दी पेपर लीक विरोधी कानून की जानकारी। एनआरए को कड़े नए नियम तैयार करने का आदेश भी जारी किया। एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को सरकार ने यह आदेश जारी किया है। और वहीं देखिए विदेश मंत्रालय ने पिछले साल 2023 में 1,65,00,000 पासपोर्ट संबंधित सेवाएं प्रदान की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अधिकारियों की तारीफ भी की ये डेटा के बाद। चलिए अगली खबर देखिए। गर्मी की छुट्टियों के बाद उत्तर प्रदेश में आज से खुलेंगे प्रदेश भर के प्राथमिक विद्यालय। हालांकि अभी सिर्फ टीचर्स को ही आना पड़ेगा क्योंकि शिक्षकों का आना जरूरी होगा। बच्चे 28 जून से आएंगे। बच्चों के लिए 3 दिन और एक्स्ट्रा छुट्टियां रहेगी, है ना। और वहीं खबर देखिए आप, बजट से पहले मजदूर संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक की और इस मुलाकात में ओल्ड पेंशन बहाली यानी पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने और टैक्स छूट समेत कई सारी मांगे भी रखी हैं, जिसमें सरकारी नौकरियों की मांग भी है और ओल्ड पेंशन बहाली की मांग तो की ही गई है। और वैसे दोस्तों वित्त मंत्री का अभी भी ये कहना कि 20 रुपए तक घट जाएगी तेल की कीमतें। सरकार जल्दी जीएसटी के दायरे में लाने को भी विचार कर रही है पेट्रोल डीजल को। तो प्लानिंग तो जोरों शोरों से चल रही है। अब ये तो वक्त ही बताएगा, देखिए बजट में ऐलान होता है या नहीं। और जीएसटी को लेकर एक और फैसला ये है कि अगले साल से सीसीआई नहीं करेगा मुनाफाखोरी रोधी आवेदन पर फैसला। जीएसटी परिषद ने ये भी सिफारिश की है। 1 अप्रैल 2025 से ही ऐसे मामले जीएसटीएटी में स्थानांतरित होंगे, है ना। अच्छा अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मानसून अब लगभग सभी राज्यों में छाने लगा, लोगों को गर्मी से राहत मिलने लगी। दिल्ली में पूरे सप्ताह बादल बरसेंगे, आज के लिए भी बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। और वहीं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में बारिश की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। मानसून ने आधे मध्य प्रदेश और पूरे छत्तीसगढ़ को भी कवर किया। पंजाब हरियाणा में 2 दिन हीट वेव चलेगी। हिमाचल प्रदेश में बादल फटा। मौसम विभाग का अलर्ट है कि 27 तारीख के बाद बदलेगा मौसम। 30 जून तक होगी मानसून की एंट्री। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल इन राज्यों में। कुछ और राज्यों के हालात देखिए आप। मध्य प्रदेश इंदौर में तेज बारिश हुई, सड़कों पर पानी भर गया। रात में 16 जिलों में बारिश का अलर्ट है क्योंकि आज से 2 दिन स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होने जा रहा, तो लगभग पूरे मध्य प्रदेश में तेज बारिश देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के भी करीब पहुंच चुका मानसून। 12 जिलों में जोरदार बारिश हुई। वृंदावन में सड़कों पर भरा पानी। बिजनौर, हापुड़ में बिजली गिरने से 2 लोगों की जान चली गई। बिहार में पटना समेत 5 जिलों में तेज बारिश हुई। बक्सर और रोहतास में आकाशीय बिजली से 4 लोगों की जान चली गई। उत्तराखंड में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। मौसम विभाग की चेतावनी है, कई जगहों पर भूस्खलन की भी आशंका है। राजस्थान में देखिए चित्तौड़ में बिजली गिरने से युवक की गई जान। कोटा समेत 6 जिलों में बरसात हुई। राजस्थान की सीमा तक पहुंच चुका मानसून। 26-27 जून को होगी भारी बारिश। हालांकि पंजाब में फिर से तापमान में बढ़ोतरी हुई, लेकिन 26 जून से राहत मिलने के आसार है। 28 जून को यहाँ भी भारी बारिश की संभावना। 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ। हिमाचल में भी 27 जून तक मानसून दस्तक दे सकता है। छत्तीसगढ़ में देखिए बलौदा बाजार में बिजली गिरने से 2 किसानों की जान चली गई। दोनों खेत गए हुए थे। आज भी छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में बारिश की चेतावनी जारी हुई है। और वहीं दोस्तों हज यात्रा पर भी एक खबर आ रही कि सऊदी अरब में गर्मी से अब तक 1300 से ज्यादा यात्रियों की जान चली गई। हालांकि सऊदी का ये कहना कि इनमें से ज्यादातर लोग बाग गैर कानूनी तरीके से मक्का पहुंचे थे। हमने 1 लाख से ज्यादा अवैध यात्रियों का तो इलाज भी करवाया। और भी दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए मौसम के बाद आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोना 150 रुपए गिर कर 72,230 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी में भी 300 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और 1 किलो चांदी का रेट 91,700 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है, है ना। और चलिए दोस्तों मार्केट से जुड़ी कुछ अपडेट्स देखिए आप। सेंसेक्स 131 अंक चढ़कर 77,341 पर बंद हुआ। निफ्टी में 36 अंक की तेजी रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर 3% तक चढ़ा। और वहीं खबर है कि क्वांट म्यूचुअल फंड पर गड़बड़ियों के जो आरोप लगे, इस पर अब फंड हाउस का कहना है कि जांच में हम सहयोग करेंगे। 1 साल में इसने 74% तक रिटर्न दिया है। निवेशकों के लिए एक और अपडेट है, एसबीआई सिल्वर ईटीएफ का एनएफओ भी ओपन हुआ। इसमें आप 27 जून तक अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए रहेगा। और वैसे इस सप्ताह 2 आईपीओ भी ओपन होंगे, एलाइट ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स और वरज आयरन एंड स्टील का। इसमें भी निवेश का मौका होगा। और वहीं बायजू कंपनी पर खबर है प्रोसेस में हिस्सेदारी 0 हुई।
इन्वेस्टमेंट फर्म ने माना कि 4115 करोड़ का निवेश डूब गया। कहा कंपनी के भविष्य पर भी संशय है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, रेलवे के कवच 4.0 मिशन का एक्शन मोड में काम चल रहा। कवच सिस्टम पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से अधिकारियों को आदेश भी दिया गया। आपकी रेल यात्रा को और ज्यादा सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए रेलवे की तरफ से ये एडवांस वर्जन की प्रणाली धीरे धीरे सभी ट्रेनों में लगाई जा रही है। और वहीं खबर आ रही कि फ्रिज, टीवी, एसी इनकी वारंटी को लेकर जल्द ही नए नियम जारी किए जाएंगे। और इन नियमों में क्या होगा दोस्तों, तो समझिए डिटेल जरा। दरअसल सरकार ने इन सामानों की वारंटी के लिए जो नए नियम बनाने की तैयारी की है, इसके पीछे वजह यह कि वारंटी की डेट के मामले में ग्राहकों की शिकायतें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं और अब सरकार चाहती है कि वारंटी के नियमों को आसान किया जाए। और अब इस संबंध में कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीद की तारीख के बजाय उसे इंस्टॉल किए जाने वाले दिन से उसका वारंटी पीरियड शुरू करने का सुझाव दिया है। और इस बारे में मिनिस्ट्री ने कंपनियों से 15 दिन के अंदर अपनी राय भेजने को भी कहा है। तो कहने का मतलब अब आपको वारंटी ज्यादा मिलेगी, जिस दिन आप इंस्टॉल करोगे ना उस दिन से वारंटी मिलेगी, ऐसा खरीदने के दिन से नहीं। और वहीं अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, स्ट्रॉन्ग होगा आपका 5G मोबाइल नेटवर्क, सरकार की तिजोरी में भी आएंगे 96,000 करोड़ रुपए। बात कुछ यूं है कि 8 बैंडों में 96,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मूल्य की स्पेक्ट्रम की नीलामी आज मंगलवार से शुरू होने जा रही है। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो वगैरह सभी अपनी 5G सर्विस को बेहतर करने के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा लेने जा रही है। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, साल 2032 तक देश में बिछाया जाएगा हाईवे का जाल, मंत्रालय ने मांगी 22 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी, प्राइवेट कंपनियां भी इसमें पैसा लगा पाएंगी। भारत में राजमार्ग विकास और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए ये मतलब सरकार की तरफ से अब काम भी शुरू कर दिया गया है ना। और वहीं खबर देखिए आप, तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से अब तक 57 लोगों की जान गई और अब राज्य सरकार का कहना है कि माता पिता को गंवाने वाले बच्चों का खर्चा सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री स्टालिन की तरफ से यह फैसला लिया गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, सोना खनन करने वाला देश का चौथा राज्य बनेगा राजस्थान। राजस्थान के बांसवाड़ा में खनन के लिए यानी माइनिंग करने के लिए खदान की नीलामी भी हो चुकी है। 222 टन भंडार मिला था और अब यहाँ जल्दी खुदाई शुरू की जाएगी। वही देखिए राजस्थान को अब मिलेगी अनआवंटित बिजली, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। और इसके अलावा राजस्थान में एक और पहल देखिए, अगले सत्र से विधानसभा होगी पेपरलेस, पहली बार सत्र से पहले होगी सर्वदलीय बैठक भी, ये कहना विधानसभा अध्यक्ष देवनानी का। वहीं देखिए राजस्थान में लघु एवं सीमांत कृषकों को 26 लाख निःशुल्क बीज मिनी किट भी वितरण किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई, अलग अलग तरह के बीज पैकेट दिए जाएंगे किसानों को, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, राजस्थान के 526 बांध पूरी तरह से सूख चुके हैं। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक की तकरीबन 1.25 करोड़ की आबादी पर जल संकट का खतरा मंडराया है। वैसे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिलने उनके आवास पर वर्तमान तत्कालीन मुख्यमंत्री भजनलाल पहुंचे। गहलोत ने जोधपुर में सांप्रदायिक घटना को लेकर चिंता भी जताई, गांधी वाटिका आम जन के लिए खोलने का आग्रह भी किया। और खबर है राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी को वीमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इमरजेंसी में सरकार के हाथ में होगा टेलीकॉम सर्विस का पूरा कंट्रोल। कल 26 जून से ही देश भर में ये नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 लागू होने जा रहा। सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक इसकी तारीख 26 जून 2024 तय की गई है। और इस एक्ट में कई तरह के नए सेक्शन लागू किए जाएंगे और उसमें कई तरह के नए प्रावधान भी होंगे। जहां एक तरफ दोस्तों इस नए एक्ट से आम लोगों को कई बड़े फायदे होंगे, इस बीच सरकार को भी ताकत मिलेगी क्योंकि सरकार के पास पूरा नेटवर्क का कंट्रोल अपने हाथों में होगा, है ना। तो ये कुछ और डिटेल्स आप देख सकते हैं इस कानून के बारे में। चलिए अगली खबर है, राशन कार्ड में केवाईसी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। अब प्रदेश से बाहर रह रहे लोगों को भी एक खास सुविधा मिलेगी। बिहार सरकार की तरफ से राशन कार्ड धारकों के लिए ये बड़ी घोषणा की गई है और प्रदेश से बाहर रह रहे लोगों को भी अब राशन कार्ड में केवाईसी करवाने के लिए घर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बिहार राज्य में आना नहीं पड़ेगा क्योंकि अब वही सुविधा मिल जाएगी। और इसे लेकर बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से पत्र भी जारी कर दिया है। दूसरे प्रदेश में गए लोग भी अब केवाईसी करवा पाएंगे ऑनलाइन ही पोर्टल के जरिए। हालांकि ये सुविधा कुछ राज्यों में नहीं मिलेगी, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए आप, मेटा एआई भारत में लॉन्च हुआ। व्हाट्सएप, फेसबुक और मैसेंजर पर भी अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर पाएंगे। जैसे चैट जीपीटी है ना, वैसे अब आपको मेटा एआई की सुविधा का फायदा भी मिलेगा इन एप्स पर। अच्छा, व्हाट्सएप में तो जल्दी आपको एक और नया अपडेट मिलेगा। कॉलिंग करना अब आसान होगा क्योंकि डायलर फीचर भी लेकर आ रहा व्हाट्सएप। जैसे अपने मोबाइल फोन में डायल पैड होता ना नंबर डायल करने का, वैसे आपको व्हाट्सएप में भी इनबिल्ट ऑप्शन मिलेगा। और इस नए फीचर की टेस्टिंग भी शुरू कर दी कंपनी ने। अच्छा, इससे आपको फायदा ये होगा कि जिन लोगों के कॉन्टेक्ट आपके फोन में सेव हैं, उन्हें तो आप कॉल कर ही सकेंगे, अभी भी कर सकते हो, लेकिन जिनका नंबर आपके फोन में सेव नहीं भी है तो उन्हें भी आप व्हाट्सएप कॉल कर पाएंगे इस डायलर फीचर की मदद से, है ना। तो कहने का मतलब व्हाट्सएप में अब आपको नंबर सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश के अस्पतालों में लंबी लाइन से मिलेगी राहत। HMIS पोर्टल से घर बैठे ही रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे मरीज और ऑनलाइन रहेंगे पेशेंट्स के सारे रिकॉर्ड भी। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से चिकित्सकीय सेवाओं में सुधार करने के लिए ये नई सुविधा शुरू की जा रही है। और वहीं देखिए आप, आदिवासी वेशभूषा में शपथ लेने पहुंची अनीता चौहान। मध्य प्रदेश के 8 सांसदों ने कुछ यूं ली लोकसभा सांसद की शपथ। वहीं MP में पंचायत और ग्रामीण विकास
विकास विभाग का भी एक और बड़ा फैसला। किसी जिले में अगर पद रिक्त नहीं है तो दूसरे जिले में भी पंचायत सचिव पद पर अनुकंपा नियुक्ति देगी अब सरकार। एमपी सरकार की तरफ से ये शानदार फैसला लिया गया है। और खबर है मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री ईयर के रूप में मनाया जाएगा अगले साल 2025 को। जनवरी में होगी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार की पहली इन्वेस्टर समिट की बैठक भी। स्पेस टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी कर रही है एमपी सरकार। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। छत्तीसगढ़ कैबिनेट का जल्द ही हो सकता है विस्तार। पीएम नरेंद्र मोदी से दिल्ली में आज मिलेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। 2 मंत्री भी बदले जा सकते हैं। और खबर है हर महीने मितानिनों को भी मिलेगा अब ऑनलाइन मानदेय। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के जैसे ही भुगतान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मितानिन के रूप में काम कर रही महिलाओं को मानदेय देने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव के साथ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मिलकर ये नई योजना शुरू करने के ऐलान किया है। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस योजना के बारे में। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश में नए फीचर्स के साथ ऑनलाइन उपलब्ध होंगे ई स्टाम्प। सुरक्षित बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया। और ये ई स्टाम्प में और भी कोई और देख सकते हैं स्टाम्प के फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए जो फैसला है इसके मुताबिक अब स्टाम्प में और भी कई तरह के विशेष सिक्योरिटी फीचर्स दिए जाएंगे। स्टाम्प को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जाएगा ना। और खबर है दोस्तों महाकुंभ 2025 से भारत को पहचाने दुनिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सफाई सेफ्टी और कनेक्टिविटी का स्पेशल प्लान बनाएं। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी बेस्ट रखा जाए। आपको पता होगा अगले साल 2025 में प्रयागराज महासंगम का आयोजन होने जा रहा और इस संबंध में सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की और बोले कि भारत की ग्लोबल ब्रांडिंग का माध्यम बनेगा प्रयागराज का ये महाकुंभ। चलिए बड़ी अच्छी खबर है। बिहार में पहली बार वॉलीबॉल स्टेट लीग का आयोजन होने जा रहा। 29 जून को बॉयज और 2 जुलाई को गर्ल्स टीम का सिलेक्शन ट्रायल होगा। 6 टीम्स के बीच ये आयोजन होगा। वहीं देखिए बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों पर अब नया कानून बनेगा। बिहार में मानसून सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखा जाएगा बिल। इस बीच खबर है दोस्तों सीबीआई को भी बिहार में जांच के लिए फ्री हैंड मिल चुका है। नीट पेपर लीक केस में गृह विभाग की तरफ से आदेश जारी हुआ, यानी जांच अधिकारी अब स्वतंत्र तौर पर बिहार में एंट्री कर सकते हैं। वहीं देखिए 8 करोड़ रुपए की लागत से हवाई अड्डे का विकास किया जाएगा बिहार के बगहा में। और खबर है शिक्षकों की भी बायोमेट्रिक हाजिरी आज से लगेगी। बिहार में ये एक नया नियम भी लागू होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की ही तरह ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज करानी होगी उपस्थिति। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षकों और स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट है हरियाणा सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को राहत दी गई है। विधानसभा चुनाव से पहले गृह जिले में ट्रांसफर करा सकेंगे। HKRN ने पोर्टल ओपन कर दिया और चॉइस भरनी होगी कर्मचारियों को। वहीं खबर है हरियाणा में विधेयक लाकर युवाओं की नौकरी बचाएगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात की घोषणा की। और हरियाणा के निजी अस्पतालों ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। आयुष्मान कार्ड धारकों के इलाज पर 1 जुलाई से रोक लगेगी और इसका मुख्य कारण ये है कि हरियाणा सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत किए गए इलाज का भुगतान ही नहीं किया जा रहा प्राइवेट अस्पतालों को। हालात देखिए मतलब 18 करोड़ रुपए करीब 6 महीने से अटके हुए हैं। इसलिए हरियाणा में ये निजी अस्पतालों की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। वहीं खबर है दोस्तों हरियाणा में 26 जून को रोडवेज कर्मचारी भी भूख हड़ताल करेंगे। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। 14 जुलाई को परिवहन मंत्री का आवास भी घेरने का प्लान बनाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने उत्तर प्रदेश का दौरा भी किया। यहाँ अयोध्या रामलला के दर्शन किए और बोले कि राम राज्य के सद्गुणों के साथ सेवा करूंगा। और एक अच्छी खबर है हरियाणा के 20 खिलाड़ियों को ओलंपिक कोटा भी मिला। डिटेल आप देख सकते हैं। 26 जुलाई से पेरिस में शुरू होगा ये। चलिए बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ में बिकेंगे सिगरेट तंबाकू की लत छुड़ाने वाले प्रोडक्ट। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया और कहा कि ई कॉमर्स के जरिए ऑनलाइन शॉपिंग पर भी रोक रहेगी। चलिए अगला अपडेट है उत्तराखंड सहकारी समितियों में हुआ घोटाला। मंत्री धन सिंह रावत ने SIT जांच के आदेश भी दिए और बोले कि बख्शे नहीं जाएंगे दोषी। खबर है दोस्तों इस राज्य की परिवहन विभाग ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। 25 जून से स्पेशल बसें चलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये विशेष बसें चलाने का ऐलान किया गया है ना। और एजुकेशन पर बड़ी खबर आ रही। हिमाचल स्वास्थ्य विभाग में भरे जाएंगे नर्सों के 200 पद। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर एक और खबर देखिए। OnePlus Nord CE 4 Lite 20,000 रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च हुआ। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा मिलेगा और डिस्प्ले वगैरह अच्छी है HD। और दोस्तों खेल समाचार पर खबर देखिए आप। वनडे वर्ल्ड कप का बदला पूरा किया। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। सुपर 8 मैच में कंगारुओं को 24 रन से भारत ने मात दी। रोहित शर्मा ने 92 रन भी बनाए। मैनी कांग्रेस टीम इंडिया को हमारी तरफ से भी। वही खबर ये है दोस्तों की जिम्बाब्वे दौरे के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। T20 में पहली बार शुभमन गिल को कप्तानी दी गई। 6 जुलाई से शुरू होगी ये 5 मैचों की सीरीज। और एक अच्छी खबर देखिए भारतीय विमेंस टीम का साउथ अफ्रीका पर क्लीन स्वीप हुआ। वनडे सीरीज को 3-0 से भारत ने जीत लिया है। अरे अपनी छोरियां किसी से कम है क्या? मानते हो नहीं मानते उस बात को? कमेंट करके बताओ मुझे। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। दक्षिण कोरिया के लिथियम बैटरी प्लांट में भीषण आग लगी। 21 लोगों के मारे जाने की आशंका है। रूस में भी 3 जगहों पर अलग अलग आतंकी हमले हुए। 15 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। और बॉलीवुड से खबर आ रही। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर की शादी के खिलाफ बिहार पटना में विरोध किया गया। हिंदू शिव भवानी सेना ने विरोधी पोस्टर में लिखा बिहार में घुसने नहीं देंगे। और वही खबर है ममता गंगा तीस्ता जल बंटवारे पर जो भारत बांग्लादेश की बातचीत हुई इससे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नाराज नजर आई। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर बोली कि हमारे बिना पड़ोसी देश से ऐसी चर्चा मंजूर नहीं है। ओके और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए दोस्तों कन्या और धनु राशि के लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। मकर राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ सकते
सकते हैं। तुला राशि के लोग सकारात्मक विचारों के साथ नई शुरुआत करें। कुंभ राशि के लोगों को नए अवसर भी मिलेंगे। वृषभ राशि के लोग काम से जुड़ी लापरवाही न करें, वरना आर्थिक नुकसान होने की संभावना बन रही है। ओके, और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुए हैं। 4 ऑप्शन देता हूँ, 5 चरण, 6 चरण, 7 चरण या 8 चरण। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।